प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 का दम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल वेव्स, वेव मोशन, तरंग गति। आहा, तरंग बोलते लगता है मन में उमंग आ गई। बस यहाँ पर फिर आगे गति आ गई है। तो बस ये देखना है कि जो वेव है, मैकेनिकल वेव है, उसको लाइट वेव से वो कहाँ डिफरेंस है, ध्यान रखना। सबसे पहले यहाँ पे तीन चीज़, वेलोसिटी या कह दो स्पीड, एक फ्रिक्वेंसी और एक वेवलेंथ। जब हम दोनों की स्पीड की बात करें, साउंड की और लाइट की, दोनों उल्टे चलते हैं। लाइट की स्पीड वैक्यूम में मैक्सिमम होती है और साउंड वैक्यूम में चल ही नहीं सकती, वहाँ स्पीड उसकी ज़ीरो होती है। जितना वो मीडियम डेंसर होगा लाइट में, उतनी स्पीड कम होती जाएगी। और साउंड में जितना वो हमारे लिए गैस से लिक्विड जाएगा, लिक्विड से सॉलिड जाएगा, उतनी साउंड की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब भी मीडियम चेंज होता है, लाइट का हो या साउंड वेव का हो, वो किसी भी मीडियम में जाए, कौन उसका डेंसर होगा, कौन उसका रेयर होगा, आप समझ गए। जहाँ स्पीड कम हो जाती है किसी वेव की, वो डेंसर है, स्पीड बढ़ जाए रेयर है। लेकिन दोनों उल्टे हैं, लाइट और साउंड वेव ने आपको बोल दिया है। लेकिन जहाँ मीडियम किसी की भी चेंज करें, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, वो डिपेंड करती है सोर्स पर। फिर आगे आपका v = n लैम्डा। अब डिफरेंस है, वहाँ फ्रीक्वेंसी को हम न्यू बोलते हैं या f बोल देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद करो, h न्यू बोलते थे, न्यू से एक डिफरेंस रहे, इसलिए मैकेनिकल वेव में हम बोलते हैं n से, v = n लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा या लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू v। जैसा होगा, अगर v कम होगा तो लैम्डा कम होगा, v बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। हर बार बच्चे इसको रट लेता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा आता है जहाँ पे मालूम पड़ा कि तीनों कांस्टेंट है। याद करिए, आपने 11 पे प्रैक्टिकल किया होगा, वो उसको जोड़ा भी है। और यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, अगर हम ये देखें कि धीरे धीरे 11 पोर्शन को कम कर रहे हैं, लेकिन जिसका प्रैक्टिकल जोड़ा जा रहा है उसका वेटेज बढ़ रहा है। इसलिए यही मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन ही देना हो मुझे वेव मोशन से, मैकेनिकल वेव से, साउंड वेव से, तो मैं क्वेश्चन दूंगा रेजोनेंस ट्यूब से। वो प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, उसकी रेजोनेंस लेंथ L1 L2 भी इंपॉर्टेंट है, एंड करेक्शन में इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात यह है कि जब एक ही ट्यूनिंग फॉक से वहाँ उसमें रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस लेंथ देख रहे हैं, तो ट्यूनिंग फॉक तो वही है, तो फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट, स्पीड वही है, तो v कांस्टेंट, तो लैम्डा भी क्या रहता है, कांस्टेंट। इसलिए हम लैम्डा को कोई L1 L2 की वैल्यू से निकालते हैं। तो ध्यान रखना, जहाँ हमारा वहाँ पर रेजोनेंस ट्यूब आएगा तो वहाँ पे v भी कांस्टेंट, जो कॉलम है एयर कॉलम, उसमें साउंड की स्पीड भी कांस्टेंट, उसमें ट्यूनिंग फॉक के हिसाब से रेजोनेंट हो रहा है कॉलम, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट और वेवलेंथ भी कांस्टेंट। चलिए इस खेल को स्टार्ट करते हैं, देखें इसमें कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। नो डाउट 11 का पोर्शन कम कर रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए इससे क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। जब 2014-15 की बात करें तब इससे 3-4 क्वेश्चन आते थे, लेकिन जब से ये ABC पैटर्न चालू हुआ है, A-B वाला पैटर्न, 2021 0, 2022 1, 2023 1, तो अगर एक क्वेश्चन देना है मेरे को तो मैं दूंगा रेजोनेंस ट्यूब से। तो अगर एक क्वेश्चन आता है तो उसको मार्क कर लो, रेजोनेंस ट्यूब से आ रहा है। अब यहाँ भी दिख जाएगा कैसा आ रहा है। बाकी प्रैक्टिस करते हैं, खेल पढ़ाएं आगे। स्ट्रिंग एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। द वेव ट्रेवल्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे ही बोले पॉजिटिव, इक्वेशन में माइनस साइन आएगा, प्लस वाले फेल हो गए। स्पीड दे रखी v, ठीक है, एम्पलीट्यूड। अभी कुछ नहीं करना, 5 कंप्लीट वेव 4, इसका मतलब एक वेव की लेंथ कितनी होगी, लैम्डा कहलाता वेव लेंथ, तो 4/5 मीटर। मुझे मालूम है इक्वेशन में चलता है x का मल्टीपल में k क्या होता है, 2π/λ। 2π, लैम्डा की जगह 4, ऊपर चला गया 5, 10π/4, 10 × 3.14/4, 31.4/4, 7 चौक 28, 3, 7 5 35, 4, इसका था 7 पॉइंट समथिंग, 7 चौक 28, ठीक है, 3, उसके बाद 4 8 32, 2 4 5 20, यानी कि k की जगह 7.85 आएगा, x के मल्टीपल के रूप में, वो बन जाएगा 7.85x, और बीच में साइन आएगा माइनस। तो मुझे सॉल्व ही नहीं करना, ये भी गलत हो गया, मेरा आंसर ये हो गया। मैं क्यों सॉल्व करूं, मैं टाइम क्यों लगाऊं, ये तो हमें स्मार्टनेस सीखनी है। हमको मालूम है हमेशा इक्वेशन चलती है, जब पॉजिटिव साइन आएगा बीच में माइनस, हमें इसमें दिख रहा है कि k की वैल्यू अगर हमारी आ गई तो हमारा आंसर पहला हो गया। पॉजिटिव में चल रही, इसलिए बीच का साइन प्लस नहीं आएगा। नेक्स्ट, प्योर फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, एक्स एंड वाई, ठीक है। डिस्टेंस, इसका मतलब यहाँ से मेरे पास v आ जाएगा, ये हो गया मेरा
300 मीटर पर सेकेंड। हाउ मेनी वेवलेंथ्स आर देयर, तो डिस्टेंस तो मेरे पास दिख रही 600। नंबर ऑफ वेव्स क्या होती हैं, लेंथ अपॉन वेवलेंथ, दिख जाएगा इतनी हमारे पास डिस्टेंस है, इसमें एक वेव की इतनी लेंथ है, तो नंबर ऑफ वेव्स क्या होगी, तो ये तो मेरे पास 600 है। यहाँ पे मेरे पास देखिए वेवलेंथ क्या आती है, v इजिकल टू एन लैम्डा से लैम्डा इजिकल टू वी बाई एन, वी कितना आया 300, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 500, तो लैम्डा 3/5, ठीक है, रख दीजिए 600 बटा 3/5, इसका मतलब 1000। एक तरीका नॉर्मल तरीका पढ़ते पढ़ते, और सिंपल तरीका देखो, फ्रीक्वेंसी है 500, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी वेव्स, तो एक सेकंड में वेव्स कितनी है 500, तो 2 में कितनी होगी, तो 2 पूछा ना, 2 सेकंड में डिस्टेंस जो भी होगी 600 मीटर, वही जो 2 सेकंड में वेव प्रोड्यूस होंगी वो 600 मीटर में फैल जाएगी, तो 2 सेकंड में 600 मीटर के अंदर कितनी वेव्स होंगी जो प्रोड्यूस होंगी, जब एक में 500, 2 में कितना 1000, तो मैं क्यों करूँ इतना, सीधा यहाँ से कर सकता हूँ डायरेक्ट स्मार्ट तरीके से। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितनी वेव्स, जो एक सेकंड में वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वही तो फैल रही हैं, तो जो 2 सेकंड में प्रोड्यूस होंगी वही 600 मीटर फैलेगी, तो नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएगा, 2 सेकंड की प्रोड्यूस वेव्स 1000। स्मार्टनेस। साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन वाटर एंड मूव्स टुवर्ड सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये वाटर लेवल। एंड सम साउंड मूव्स इन एयर, ठीक है साहब, एयर, ये तो क्वेश्चन को बनाने का हमको मालूम है, मीडियम चेंज फ्रीक्वेंसी फिर भी क्या रहेगी कांस्टेंट, एन बोलो, या फ्रीक्वेंसी में मालूम है एयर में कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। अब देखो v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जैसे एयर में जाओगे एयर में साउंड की वेलोसिटी वाटर से क्या हो जाएगी कम, और v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या क्या तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू v, अगर v कम हुआ तो लैम्डा भी क्या होगा कम हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज और लैम्डा विल डिक्रीज। टू सोर्सेज सुपर इम्पोज पर्टिकुलर पॉइंट, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी बोथ आर इक्वल, बहुत तो मालूम है, समझ गए आप कहाँ चले गए। इंटरफेरेंस ऑफ सिंपल मैकेनिकल वेव्स, फेज डिफरेंस ये है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू, अगर I मान लें तो आपका जवाब I प्लस, सॉरी ऐसे लिख दें, I रिजल्टेंट इज इक्वल टू I प्लस 2 रूट I कॉस ऑफ फाई, क्योंकि सेम इसलिए। अब बोल दीजिए जहाँ पर हमारे लिए सेम फेज है तो वहाँ तो सीधा हो जाएगा कॉस फाई 1, I रिजल्टेंट हो जाएगा 4I। एम्पलीट्यूड 90, I रिजल्टेंट सेकेंड केस में, कोस फाई 0, I प्लस I 2I, रेशियो 2:1। जिस फॉर्म में, क्योंकि आपको कोशिश करनी स्पेस बचाने का, पहले ऐसे लिखते फिर बाद में उसको सेम मानते तो स्टेप आपके ज़्यादा लग जाते किसी पॉइंट पर, आप ये जानते हो जनरली जो आइडेंटिकल है, मैंने इसको शुरू में I मान लिया तो हमारा एक स्टेप बचाएगा 2:1। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स में भी आप ऐसा करते हो तो दोनों जगह सुपर पोजिशन के हिसाब से। टू सोर्स ऑफ साउंड प्लेस क्लोज टू ईच अदर, अब जैसे ही होता है ये, बस इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे इसको देखा बस सिली मिस्टेक क्या होती है, डिफरेंस देखा बीट्स 8, हमें सिली मिस्टेक तो करनी नहीं, इसका तो 2 आंसर तो फेल हो गए, 8 तो आएगा ही नहीं। ये 2πn है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ 2πn से क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 300, आधा कर दो 304, आधा कर दो, डिफरेंस क्या हो गया 4। अब ये तो हो गया 4, और आपके पास एम्पलीट्यूड क्या है A1 4, और ये तो I मैक्स जिसको आप बोलते हो वैक्सिंग और वेनिंग के हिसाब से I मिनिमम A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। कितना आराम से पेन चल रहा है, एक 4 और एक 5, पहले बड़े को ले 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4, 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 1, तो रेशो दोगे 81 अपॉन n और 4 बीट्स पर सेकेंड। सिली मिस्टेक हमको करनी नहीं, इससे भूल कर भी सीधे डिफरेंस मत कर देना हिंदी है तो। 3 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसीज n-1 n+1 ते सुपर इम्पोज। अब आप देखिए जब 3 हो जाते हैं, वो ट्यूनिंग फॉक हो गई कुछ भी हो, अब आराम से कैसे करते हो, ध्यान है आपको स्टैंडर्ड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है 1, तो 1/1 1, इनमें कितना 1 1, इनमें कितना है 2, तो 2 पार्ट कर देंगे 1/2 और 1/1।
ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, तो ये तो हो गया एक, और ये तो एक तो 1/2 पे सुनाई देगा और एक 1 पे सुनाई देगा, यानी बीट्स कितने सुनाई देंगे, बीट्स फ्रिक्वेंसी 2। एक करो ऐसी प्रैक्टिस, 250, 252, 256, इन दोनों में 2 तो 1/2, 2/2, इन दोनों में 4, 1/4, 2/4, 3/4, ये टाइम है 4/4, इन दोनों में 6, जगह बना लेते हैं, छः के हिसाब से देखें जरा कितना, तो यहाँ पे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, क्या क्या कॉमन है, 6/6, 4/4, 2/, ये एक हो गया 1/1, 3/6, 1/2 हो गया, 1/2, 1/2 हो गया, 2/4, 1/, इसका मतलब ये मिलकर एक हुआ, बाकी रिमेनिंग क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, एक इनका 7 1/2 वाला, ये भी 1/2 है, और एक 1 वाला 8, चेक कर लें वापस से, ये 2, 3, 4, 4/6, 2/3 तो कहीं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 1/3 भी कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 ये हो गए, फिर आपका 1/4 भी नहीं आ रहा, 5, 6 और एक 1/2 वाला 7 और ये 8 बीट सुनाई देंगे। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी वाले क्वेश्चन का जवाब तो आपका 2 था जो अपन किया था। Represented by the equation, okay, superimposed by another wave to form a stationary wave such that point x0 is node। जैसे ही बोला नोड, इसका मतलब रिफ्लेक्शन होना चाहिए रेजिडेंट से। अब दो बातें, सीधी सी बात है, जैसे रेजिडेंट से होगा बस केवल आपको इतना सा बोलना, डायरेक्शन तो रिवर्स हो जाएगी, तो जो यहाँ पे माइनस और प्लस तो होना ही है, और पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, तो मेरा जवाब हो जाएगा a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, ये हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग वेव की इक्वेशन। पाई प्लस थीटा क्या था, माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा cos ओमेगा टी प्लस के एक्स, दैट इज रिफ्लेक्टिंग वेव की इक्वेशन। जो इंसिडेंट वेव से जब सुपर इम्पोज करेगी तो जो कंडीशन है x बराबर 0 पे बनेगा क्या, नोड, डिस्प्लेसमेंट नोड बनेगा। तो ऑप्शन देखने, केवल साइन तो होगा नहीं, साइन हमारे लिए बाहर माइनस भी आना चाहिए कॉस के हिसाब से, और ये तो गलत ही हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस आना चाहिए रिवर्स होने के हिसाब से। ऑप्शन देख के भी खटाक से फेल कर सकते हो, ये इतनी भी जरूरत नहीं थी, मालूम है माइनस प्लस हो जाएगा तो ये फेल हो गया, ये चेंज होगा नहीं, अब रह गया क्या, ये भी नहीं होगा, तो आंसर ये हो जाएगा। अगर इतनी बातें भी नहीं मालूम तो भी कर सकते हो। डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, कॉस का कॉस रहेगा, तो साइन दोनों फेल हो गए। अब आपको मालूम है ये अपने आप फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होना चाहिए था, इसलिए जवाब ये हो गया, तो भी कर सकते हैं। वेव फ्रिक्वेंसीज, ठीक है, फिक्स्ड एंड, दिस वेव ट्रेवल बैक, फिक्स एंड जैसे बोला आपको मालूम है यहाँ नोड बनेगा, ये तो बस डायग्राम वाले केस है, यहाँ नोड, तो अगला अगर नोड यहाँ पर हो, दो कंजुगेट नोड डिस्टेंस क्या होती है, λ/2। अपने आप क्वेश्चन आप आगे बढ़ गए, फॉर्म डिस्टेंस ऑफ, इसका λ/2 10 सेंटीमीटर हो गया, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया, 10 × 2 20 सेंटीमीटर। द स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू n लैम्डा, n कितना 100, लैम्डा कितना 20 सेंटीमीटर बाई 100, तो मीटर, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। छोटे छोटे से क्वेश्चन। स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स पॉइंट सेपरेटेड बाय, ओके, जो भी है, ऑब्जर्व टू हैव प्रेजेंट फ्रिक्वेंसी, नो अदर। अब आप सोचिए दो एंड के बीच में अगर स्ट्रिंग फिक्स है तो उसी तरह से जैसे कि आपके एक ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रिक्वेंसी होती है 1 2 3 4, इसका कहीं भी डिफरेंस करो एक होगा, एक होगा, एक होगा, तो कहीं पे भी दे दो, और बोला इनके बीच में और कुछ नहीं पॉसिबल है, इसका मतलब उनका सीधा डिफरेंस ही क्या है, फंडामेंटल है। जो फंडामेंटल होता है वो क्या है, इन दोनों का 2 3 का तो भी डिफरेंस, 3 4 का तो भी 1, 4 5 का तो भी 1, सीधा डिफरेंस कर दो, 420 - 315 यानी कि 105, ठीक है। कहीं पर ये क्वेश्चन आपके उसमें आ जाता, ओपन ऑर्गन पाइप में आ जाता,
जहाँ आपको मालूम है ये दोनों यहाँ पे एंटी नोड होते, ठीक है साहब, इस तरह से हो जाता तो भी आपका जवाब ये होता, वहाँ भी रेशो चलता है आपका 1 2 3 4। और जब वो कह रहा है कि इनके बीच में और कोई पॉसिबल नहीं है, इसका तो दो कंसेक्यूटिव हैं और दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस ये दो गुना 3 गुना अंतर क्या हुआ 1, इसका भी 1, ये हार्मोनिक कहलाती है, फंडामेंटल की हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। ऐसे भी यहाँ पे सेकंड थर्ड नेचुरल नंबर का रेशियो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 2 का डिफरेंस कर दो, सीधा आपका जवाब हो जाएगा। स्ट्रिंग एंड टेंशन ऑफ ओके 10 बीट्स पर सेकेंड, मान लो इसको x मान लेते हैं, अलॉन्ग विद ए ट्यूनिंग फॉर्क, इसकी फ्रिक्वेंसी n मान लेते हैं। व्हेन द टेंशन स्ट्रिंग इज इंक्रीज, पहले देखें अगर ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी n है तो हमारे पास वायर की फ्रिक्वेंसी दो पॉसिबल है, n+10 और n-10, जो कि यहाँ पे x के हिसाब से है, वायर के हिसाब से, जहाँ पे n मैंने मानी ट्यूनिंग फॉर्क की। लेकिन आपको मालूम है फ्रिक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू √t, बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम है 1/2L √t/m, तो बाकी सब कांस्टेंट है, तो f इज प्रोपोर्शनल टू √t। अब देखिए टेंशन को इंक्रीज किया 160, अगर टेंशन को बढ़ाएंगे और ये कह रहा है कि अब वो यूनिसन विथ सेम ट्यूनिंग फॉर्क, इसका मतलब अगर टेंशन को बढ़ाएंगे, अगर ये होगा तो और फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो डिफरेंस नो डाउट और बढ़ जाएगा। इसका इस केस में तो बीट्स और बढ़ जाएंगे, बीट्स को अगर x बोल रहे तो x और बढ़ जाएंगे, और अगर यहाँ बोलें तो नो डाउट इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये बीट्स को कम करता जाएगा और एक कंडीशन में आके बीट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी ओरिजिनल फॉर्म में n-10 होनी चाहिए, और जब इसको हम टेंशन दे देंगे 160 तो उस केस में ये हो जाएगा कितना, फ्रिक्वेंसी इसकी n के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब अब मैं कर सकता हूँ शुरू में n-10 इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन कितना है 129.6 √ और सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी बिल्कुल n हो गई क्योंकि यूनिसन हो गया, ट्यूनिंग फॉर्क के बराबर हो गई, तो प्रोपोर्शनल टू 1/60। अब आराम से कर लीजिए n/n-10 हटाया प्रोपोर्शनल 160/129.6 हटाया डेसिमल, ये है 40 का, ये कितने का है, लग रहा 6 के 36 का होना चाहिए। 6 6 18 3 21 3 6 18 काटो 4 से 10/9 n/n-10 10/9 उल्टा कर दो n-10/n 9/10 1/n/1 -10/n 9/10 कहाँ गया 1 माइनस, अब इधर ले जाते हैं तो 10/n 1 - 9/10, ये हो गया 10/n इजिकल टू घूम फिर के 1/10 और n इजिकल टू 10 × 10 100 फ्रिक्वेंसी मतलब हर्ट्स। ये बात इंपॉर्टेंट थी कि हम इसका अगर टेंशन बढ़ा रहे हैं तो अगर ये होता हम मानते कि n+10 तो और इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती तो और डिफरेंस बढ़ता, यानी कभी बीट 0 नहीं होते। लेकिन अगर n-10 मान रहे हैं, अब इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, डिफरेंस जो था 10 वो 9 हो जाएगा और कम हो जाएगा 8 हो जाएगा, करते करते इसकी फ्रिक्वेंसी अगर n कर दी तो बीट्स क्या हो जाएंगे 0। यानी इसके लिए शुरू में 129.6 पर फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए n-10, और ये आपने बेसिक लगा दिया फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा पेशेंस का। अगेन इन अ गिटार 2 strings A and B of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency this one, ठीक है। फिक्स एंड होते हैं आपको वालों गिटार के अंदर, अब इस समय ए और बी के हिसाब से इनके बीच में बीट फ्रिक्वेंसी, इसको मैं अगर x बोल देता हूँ, बीट्स को एक्स बी या x या फ्रिक्वेंसी बता रहे बीट्स फ्रिक्वेंसी, और ढंग से लिख दे बीट्स फ्रिक्वेंसी 6 हर्ट्ज है, ठीक है। अगर हम B को स्लाइटली टेंशन डिक्रीज करते हैं, हमको मालूम है फ्रिक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू √t, अगर हम यहाँ पे B का टेंशन कुछ कम करते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी नो डाउट वायर की कम होगी। द बीट फ्रिक्वेंसी
7 हर्ट्ज हो जाती है। अगर ए की फ्रीक्वेंसी 530 है तो पहले देखना है कि बी की पॉसिबल क्या है, तो बी की पॉसिबल 2 हो गई। ए की अगर 530 है तो एक 530 प्लस 6 और एक 530 माइनस 6। तो केवल देखना है कि 536 की 524 में से क्या आंसर आता है। अब आ जाइए, हमारे पास शुरू में बीट्स कितने थे, 6 थे। बस केवल इसको हल्का एनालिसिस करना और कुछ नहीं करना है। बीट्स फ्रिक्वेंसी एक्स बोलो, कुछ भी बोल दो, 6 थे। अगर मैं बी पर स्लाइटली इसका टेंशन कम करता हूं तो ये फ्रिक्वेंसी अगर 524 होती तो कम होती तो बीट्स कुछ बढ़ जाते, यानी कि बढ़ने चाहिए, यानी कि बीट्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए, यानी 6 से ज़्यादा होने चाहिए। दिख रहा है हमको 7, अभी आंसर दिख रहा है, इसको भी चेक कर लें। अगर ये मानता है इसका आंसर बी का, अगर इस पर मैं टेंशन थोड़ा सा कह दीजिए कम करता तो ये फ्रिक्वेंसी कम होती, ये 535 हुई, बीट्स कम हो गए, 534 और कम हो गए, यानी कि यहाँ पे बीट्स 6 से कम हो रहे हैं। जबकि हमको लगा हल्का सा बड़ा, यानी मेरा आंसर क्या हुआ, 524 होना चाहिए। दो ही ऑप्शन थे, ये तो फेल हो गए थे, या तो 536 या 524। आपने देखा कि अगर हमने हल्का सा बी पे टेंशन को कम किया, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू अंडर टी, टेंशन कम हुआ तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी वो कम होनी चाहिए, ये कम होता है तो बीट्स हमारे लिए कम हो रहे हैं, जबकि जवाब कहते हैं 7 हो गए, यानी बढ़ने चाहिए। और ये कम होता है तो डिफरेंस बढ़ा, इसका मतलब 6 से ज़्यादा यही दे सकता है, यानी कि 524। वैसे एनालिसिस करना और कुछ नहीं है। ट्यूनिंग फॉर्क गिव 4 बीट्स, लगातार बीट्स पे चल रहा है विथ 50 सेंटर लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर। लेंथ वाली बात आ गई। अगर सोनोमीटर के अपन बोले फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 1/√T/m, अब बात चल रही है यहाँ पे लेंथ की, यानी n इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। पहले टेंशन की चल रही थी, देखते हैं क्या है। 4 बीट्स 50 सेंटीमीटर के लिए, लेंथ जहाँ पर नो डाउट कम होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इफ द लेंथ ऑफ शॉर्टन बाय 1 सेंटीमीटर, यानी 50 की जगह 49 कर दें तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ बीट्स स्टिल द सेम। नो डाउट जब लेंथ कम होगी तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मान लो इसका ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी n है, तो एक बार आप कह देंगे n+4 और एक बार n-4। बड़ा अपॉन छोटा के हिसाब से कर सकते हो। n+4 किसके लिए, जब लेंथ कम है, जब 49 हो गई तब तो n+4, और जब शुरू में थी कितनी 50 तो n-4। अब मैं आराम से कर सकता हूँ, n+4 इज प्रोपोर्शनल टू 1/49, n-4 इज प्रोपोर्शनल टू 1/50। तो चेक भी हो गया, जब लेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा। कर दीजिए बड़ा बटा छोटा, हायर अपॉन लोअर के हिसाब से n+4/n-4। फिर आपका देखो यहाँ आ गया कंपाउंड विंडो 50/49। ऐड करिए, n+4 किया तो 2n, सब्ट्रैक्ट किया तो 8, जोड़ा तो 99, सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 4, 99 इंटू 4। ये फ्रीक्वेंसी किसकी निकल रही है, फ्रीक्वेंसी निकल रही है ट्यूनिंग फॉर्क की। 4 नाम 36 और 3 396 ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पूछी, यस। अब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, सीधे बोलोगे लेंथ कम क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। दोनों केस में बीट सेम है, तो एक बार n+4 एक बार n-4। लेंथ कम किस में, जब वो 49, तो बस n+4 49 के करस्पॉन्डिंग और n-4 50 करस्पॉन्डिंग, और बेसिकली n इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो उसके हिसाब से n+4 इज प्रोपोर्शनल टू 1/49, n-4 प्रोपोर्शनल टू 1/50। फिर बस हायर अपॉन लोअर के हिसाब से चेक कर सकते हो। कभी इसमें उल्टा हो जाए तो आपको लग जाए यार गलत कर दिया, सही चल रहा है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, बड़ा छोटा, ओके। फिर पियानो वायर्स आ गया, पहले से गिटार आ गया, पियानो वायर्स आ गया, क्या बात है, सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं। सेम टेंशन हैव ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ दिस वन, ठीक है। द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन ऑफ वन ऑफ द वायर विच विल लीड टू occurrence of 6 beats when both the wires oscillate together। भाई इसकी जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल है वो दे रखी है आपको 600। अब ये बात आ गई कि n इज प्रोपोर्शनल जो √T होता है, ये आपका बहुत क्वेश्चन सदाबहार स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अब कब आ जाए भरोसा नहीं है। तो हम इसको अगर डायरेक्ट बोलें तो आपका यहाँ पे बाइनोमियल के हिसाब से अगर हम बोलें डेल्टा n/n इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा T/T। आपसे पूछा है फ्रैक्शनल चेंज
टेंशन में क्या करें तो डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एन अपॉन एन। आपको दिख गया डेल्टा एन कितना है, एन कितना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। डेल्टा एन का मतलब डिफरेंस कितना है 6, एन कितना है 600, 2/100 यानी कि फ्रैक्शनल चेंज 0.02। टेंशन में हमें फ्रैक्शनल चेंज करना होगा 0.02। एक तो डायरेक्ट तरीका आपका ये है और एक आप बेसिक इससे भी कर सकते हो, लेकिन अब आपके पास ये स्टैंडर्ड है, टाइम सेव करना इसलिए यहां से करिए। The fourth overtone of a closed organ pipe, COP, फोर्थ ओवरटोन, चाहो तो फॉर्मूले से बना लो, चाहो तो ऐसे कर लो 1, क्योंकि आपको मालूम क्लोज के लिए क्या होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड ओवरटोन के हिसाब से, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ का मतलब 9V/4LC। इसके बाद थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, ओपन पाइप में सभी होती है 1 2 3 4 कह दीजिए। इसका बोला है थर्ड ओवरटोन, ये इसका फर्स्ट, ये इसका सेकंड, ये इसका थर्ड, इसका मतलब फोर्थ हार्मोनिक, तो 4V/2LO। ये दोनों बराबर हैं तो कर दीजिए जैसा उसने बोला है 9V/4LC, और रेशियो किसका पूछा है, क्लोज लाइन टू ओपन पाइप, ठीक है, LC/LO पूछा है, 4V/2L0। तो हमारे लिए यहाँ से ये दो दूनी 9V/2LC, 4B/L0, इधर आपका V से V कैंसिल हुआ, ऊपर गया LC, नीचे L0, इधर हुआ 9, इधर हुआ 8, LC/L0 9/8। यहाँ पे एक बात और बोल दूँ मैं आपको, अगर आपको कभी दिक्कत आए तो ऐसे बोलो, क्लोज ऑर्गन पाइप में अगर ओवरटोन के हिसाब से हमारा कोई M ओवरटोन को बताए तो हम अगर 2M+1 कर दें तो वो हार्मोनिक बन जाएगा। हार्मोनिक मतलब मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल नोट फ्रीक्वेंसी। और अगर ओपन ऑर्गन पाइप हो तो M+1, जहाँ M क्या बता रहा है ओवरटोन को, अभी चेक भी कर लेना, तो ये हार्मोनिक बन जाएगा। अब देखना आपने इस क्वेश्चन में बोला है फोर्थ ओवरटोन, 2 × 4 8+1 9, आ गया 9th हार्मोनिक। ओपन ऑर्गन पाइप क्या बोला है इसमें 3+1 फोर्थ, यानी फोर्थ हार्मोनिक, आ गया फोर्थ हार्मोनिक। तो आप इससे भी कर सकते हैं। और कभी आपको ऐसा लगे तो सिंपल, आपको मालूम है COP के हिसाब से ऑड नंबर रेशियो 1 3 5 7 9, बस 1 को छोड़ दो, आगे फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसे ही आपके ओपन ऑर्गन पाइप 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स, इसको छोड़ दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जहां पर है आराम से कर सकते हैं। An open resonating tube has fundamental frequency of n, ठीक है, ओपन। हाफ इस लेंथ जैसी कर देंगे, ये क्लोज बन जाएगा, नो डाउट। क्लोज के हिसाब से ये जो ओपन की L थी, अब ओपन की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल क्या होती है V/2L, इसको L बोल देते हैं अभी यार, यहाँ भी L बोलते हैं, L/2 बन जाएगा इसके लिए, क्लोज के लिए। इसकी फंडामेंटल क्या होती है, इसकी n बोल रही है, इसकी होती है फंडामेंटल n डैश बराबर V/4LC, लेकिन LC क्या L/2, तो L/2 यानी वापस से हो गया V/2L, यानी कि वापस से वो n के बराबर। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी वापस से n ही हो जाएगी। सदाबहार आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको साथ हो सकता है याद ही रहे, रिजल्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से याद रखना चाहिए ताकि वहाँ टाइम नहीं लगे। जब भी ओपन ऑर्गन पाइप को ले आधा उसको भर देंगे पानी से, वो बन जाएगा COP में, और V/4L के हिसाब से L/2 होते ही फ्रीक्वेंसी वापस वही हो जाएगी। A tuning fork used to produce resonance in a glass tube. The length of air column in this tube can be adjusted by variable piston. ये वही बात आ गई, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन अगर आएगा तो रेजोनेंस ट्यूब से आएगा। तो ध्यान से देखें, इसको रूम टेम्परेचर दे रखा है, प्रोड्यूस 20 and 73, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में 3 गुना नहीं है। L1 L2 अगर हम देखें एंड करेक्शन नहीं होता तो 3 गुना होता है, यहाँ पे इससे ज़्यादा, इसका मतलब एंड करेक्शन है। लेकिन
जब हम लैम्डा निकालते हैं तो एंड करेक्शन गायब हो जाता है। फिलहाल हम समझना चाहें, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके लिए आ रहा है 2024 में इस तरह का क्वेश्चन नीट के लिए, तो मैं इतना सा कह रहा हूँ, अगर एंड करेक्शन भी लेके चलें तो भी दिक्कत नहीं। फर्स्ट L1 प्लस ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, सेकेंड L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, और अगर हम 2 - 1 करते हैं, 2 - 1 तो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू L2 - L1, ये गायब हो गया। लेकिन समझना था कि यहाँ पे इसका 3 गुना नहीं, इसका ई 0 नहीं है, एंड करेक्शन है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L2 - L1। अब मैं आराम से यहाँ से लैम्डा निकाल लूँगा। वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा, सो सीधे इक्वल यहाँ से लैम्डा निकालो, लैम्डा इज इक्वल टू 2L2 73 - 20 चलने को 70, इसके हिसाब से 2 × 53 यानी कि 106 सेंटीमीटर, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। अब आ जाइए v इज इक्वल टू एन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी रखी C20, तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा। अभी आपको 0 पे नहीं पूछा, इसलिए आपका 27 पे जो आंसर आएगा डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी समय आपका जो प्रैक्टिकल चल रहा है उस टेम्परेचर पे बात चल रही है 27 पर। फ्रीक्वेंसी कितनी 320, लैम्डा कितना 106/100, क्योंकि सेंटीमीटर चल रहा है। सॉल्व कर लो। इसको एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, तो एग्जैक्ट तो हटा दो, ये बिल्कुल नहीं आ सकते। मेरा आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि दिख रहा है मेरे को यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई करता हूँ अगर फिर भी, ये आपको यहाँ पे 16, यहाँ पे 5, तो 106 × 16/5। अब तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा जो भी होगा। 96 9 16 96 16 कम 16, 5 × 15, 1 5 × 15, 4 5 9 45, 5 दूनी 10, 339.2 यानी कि मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक बात वापस बोल रहा हूँ जो शुरू में कहा था, रेजोनेंस के हिसाब से जब हम इस प्रयोग को करते हैं रेजोनेंस ट्यूब के लिए, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, क्योंकि वही यूनिफॉर्म रहता है। इसमें हमारी साउंड की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, और लैम्डा भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे वी भी कांस्टेंट, लैम्डा भी कांस्टेंट, और ट्यूनिंग फोक के हिसाब से कॉलम इससे रेजोनेंट होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट। यह बहुत गजब का एग्जांपल है, और इसमें कैसा भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आए, कैसा भी न्यूमेरिकल आए, आप क्वेश्चन कर सकते हो। एंड करेक्शन निकालना हो तो उसको भी कर सकते हो। कभी एंड करेक्शन निकला ई इज इक्वल टू, बाद में आपको अगर इसकी जो रेडियस है ट्यूब की वो भी निकाल सकते हो, जो ई इज इक्वल टू आपको मालूम है क्या होता है, एंड करेक्शन 0.6R 3R जो भी होता है कर लेना। तो यहाँ पर अच्छा एक टॉपिक वेव मोशन, मैकेनिकल वेव मोशन, साउंड वेव मोशन, इसको हम ख़त्म करते हैं। और पक्की बात है कि 11 का वेटेज कम हो रहा है, इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आजकल नहीं आ रहे, लेकिन मैंने डिक्लेयर आपको कर दिया है। उम्मीद दिख रही पूरी कि रेजोनेंस ट्यूब का एक क्वेश्चन आपके लिए इंतजार कर रहा है। चलिए बच्चों, आज का गुरु मंत्र, अब आपका सोना भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, तो सोने से पहले आज से 3 स्टेप ध्यान रखना। 3 घंटे पहले आपका डिनर, हल्का डिनर हो जाना चाहिए, लाइक ए बैगर। 2 घंटे पहले आपको सुबह की जो तैयारी करनी है वो कर लीजिए, और रात को अच्छी नींद आए तो इसके लिए हल्का सा वार्म अप हो जाइए, हल्का सा टहल लीजिए, या फिर कुछ हल्की सी मालिश वालिश कर लीजिए। अब आती तीसरी चीज़, 1 घंटे पहले जो छूटती नहीं है, जो आपका एक गैजेट, स्पेशली मोबाइल है, या आपका कोई पैड है, या कोई आपका गैजेट में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उससे अपने को दूर कर लीजिए, ताकि आपको एक अच्छी साउंड स्लिप मिले। अगर आपने इसका ध्यान रखा, साउंड स्लिप इसको दी, तो सुबह ये कमाल करेगा, कमाल मचा देगा, धमाल मचा देगा। ठीक है, तो इसका जितना ध्यान रखोगे अगला दिन आपका और बढ़िया हो गया। तो कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट।